असली दुख क्या है। आज हम आपको भगवान भोलेनाथ की बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आए तो उन्होंने एक युवा को देखा। वह ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह अपने जीवन से निराश था, दुखी था। भगवान शिव बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उस युवा को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरी सुनिएगा, आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। इस कथा को पूरा सुनने से मन छा फल की प्राप्ति होती है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख है, समस्याएं हैं। लेकिन आप इसे वास्तविक तौर पर देखें और अच्छे से समझें तो आप समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में एक ही दुख होता है। दुख क्या है वो हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे, और दुख का निवारण, दुख का समाधान क्या है वो भी इस कहानी में ही जानेंगे। कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कमेंट कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। एक समय की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम सोनू था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन में बहुत निराश था। उसका कारण यह था कि उसने अपने जीवन में अब तक कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घरवाले भी इस बात से बहुत परेशान थे। वे चाहते थे कि बेटा घर से बाहर जाकर कुछ कमा कर लाए, अच्छा करे। हर किसी की एक भी नहीं सुनता था। घरवाले दूसरों का उदाहरण देकर ताने मारते थे, हर तरह की बातें सुनाते, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे दोस्त कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापारी तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था। तब भी वो लोग मिलते, वे अपनी बढ़ चढ़कर बड़ाई किया करते। सोनू कुछ नहीं करता था। तब भी उसे कोई पूछता तुम क्या कर रहे हो, वह कुछ नहीं बोलता और शर्म महसूस होती थी यह बताने में कि वह कुछ नहीं करता। लेकिन हमेशा एक बात बोलता कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। पर कोशिश का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते ऐसे समय आ गया कि वह सभी से मुंह छिपाता, ताकि कोई उसे यह ना पूछ ले ताकि तुम करते क्या हो। जिस कारण उसने किसी के सामने आना या बात करना भी छोड़ दिया, जिसे वह बहुत दुखी रहने लगा और वह निराशा फील करता। उसे ऐसा लगने लगा कि वह धरती पर बोझ है, जिस कारण वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता। एक दिन उसके मन में यह भी विचार उत्पन्न होने लगे कि उसके पास कुछ भी नहीं है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। अकेला बैठकर वह रोता रहा, ईश्वर को दोष देता रहा। एक दिन छुपकर अपने घर से निकलकर कहीं जा रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे हैं। सोनू कुछ देर के लिए मुंह छुपाकर वहीं खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देख ना ले, और चुपचाप उस बौद्ध भिक्षु की बातें सुनने लगा। बौद्ध भिक्षु सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है, और दुख अपने जीवन के बारे में बताता है, और दुख हमें सही जीने का तरीका भी बताता है। यह हमारे गुरु की तरह है जिसे हमें सीखना चाहिए। आप चाहे तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं, या सीख सकते हैं, या फिर रो सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप दिन ब दिन निराश होते जाएंगे। सोनू चुप चुप कर सारी बातें सुन रहा था। जैसे उपदेश खत्म हुआ तो वह सुन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। वह उन्हें प्रणाम करके कहता है कि हे महात्मन, अभी आप दुख को गुरु बता रहे थे। दुखों से सीखना चाहिए, उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए, लेकिन मैं तो अपने दुख से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। जो दुख मैंने झेला है, मुझे तो कभी नहीं लगा कि दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वो मुझे बहुत पीड़ा दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं। पर दुख को दर्द बहुत भयंकर होता है। ऐसा लगता है कि इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, अब हमें कुछ नहीं मिलने वाला। मृत्यु भी इसके सामने कम लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, बहुत तकलीफ होती है। सोनू की सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या दुख है, दुख के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो। सोनू ने
ऊपर देखते हुए सारी बात बता दी और कहने लगा कि क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु हंसने लगे और कहते हैं, बेटा जाओ, तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं इसका समाधान अवश्य करूँगा। सोनू सारी बात सुनकर सोचने लगा कि मैंने जो भी यह सब झेला, क्या ये असली दुख नहीं है? जो ताने सुने, तकलीफ़ें सुनी, वो दुख नहीं है? वह मन ही मन अपने आप से कहता है, जब मुझे अपने नहीं समझ पाए तो बौद्ध भिक्षु मुझे क्या समझेंगे। और वह वहाँ से चला गया। ताने सुन सुनकर वह थक चुका था। उसने निर्णय लिया कि वह कुछ करेगा। उसने अपने पिता से कुछ पैसे लिए और व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश हुए कि बेटा कुछ तो करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन व्यापार में उसे कोई सफलता नहीं मिली तो वह बहुत निराश हो चुका था और वह समझ नहीं रहा था कि करे तो क्या ही करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाया जाए। उसके पिता उसे कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। और व्यापार में कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और 3 साल में वह बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। जो लोग ताना देते थे, नापसंद करते थे, वही आज उसे पसंद करने लगे, उसकी चिंता करने लगे, उसके काम की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी बहुत खुश थे। उसकी सफलता से प्रसन्नता से धीरे धीरे सोनू के मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कुछ मित्रों ने यह भी सलाह दी कि तुम्हें व्यापार को और ज़्यादा फैलाना चाहिए, तब तुम केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो। जब तुम इतना खुश हो, वही तुम सोचो कि राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तो यहाँ लोगों की भीड़ लग जाएगी और लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे। यहाँ तक इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा और कभी ऐसी आन पड़े कि वह तुमसे धन भी उधार लेने आए। सोनू को यह सब बातें बहुत पसंद आई और सोनू ने सोचा कि सब सही कह रही है कि मुझे ऐसा ज़रूर करना चाहिए, व्यापार को और बड़ा करना चाहिए, तभी तो हर कोई मुझे जानेगा, पहचानेगा। उसने बिना देरी किए, बिना समय गंवाए अपने व्यापार पर मेहनत करने लगा। लेकिन इस बार उसने धैर्य बिल्कुल नहीं था, जिस कारण इस बार कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि व्यापार जल्दी से जल्दी बढ़े और उसमें कई मात्रा में धन उधार ले लिया, जिसे उसके ऊपर काफ़ी ऋण हो चुका था। इतना ही नहीं, वो यहाँ पर भी नहीं रुका। उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे उसके माल में वह बात नहीं रही जो पहले थी। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा। जैसा उसके मित्र कहते वह वैसा ही करता और उसने व्यापार को अधिक तेजी से बढ़ाने के लिए दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचने लगा, जिस कारण उसके मन में पहले जैसा सुकून नहीं था। उसे रात में नींद नहीं आती। वह बस एक ही बात सोचता रहता, कैसे उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाए और वह राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाए। बस दिन रात सिर्फ इसी मेहनत में लगा रहता और उसका व्यापार धीरे जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए। हालांकि उसके पास अब सब कुछ था, धन दौलत, घर गाड़ियाँ, नौकर चाकर, सुख सुविधाएं, लेकिन उसके बावजूद वह उन चीज़ों का लाभ नहीं उठा पा रहा था। लेकिन उसका ध्यान केवल व्यापार और उन्नति पर ले जाना था। एक दिन सोनू रथ पर बैठकर एक मार्ग से होकर गुजर रहा था। रास्ते में उसे गुरुवर का आश्रम दिखा। वह देखकर उस बौद्ध भिक्षु के पास गया और कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि असली दुख आए तो मैं आपके पास आऊं, इस कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैं रातों को सो नहीं पाता। सब कुछ होते हुए भी मुझे बेचैनी रहती है। मैं निराशा फील करता हूँ। सारी बातें बौद्ध भिक्षु को बताई तो बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे। तुमने अपने दुख से क्या सीखा? सोनू कहता कि हे महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब दुखों से यह सीखा था, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, हमें करना भी पड़ेगा। कोई करना ही हमें सफल नहीं बनाता, बल्कि उस कर्म को उस अंजाम तक पहुंचाना ही हमें सफल बनाता है। चाहे रास्ता कैसा भी हो, कितनी भी बाधाएं आए, मुश्किल आए, ऐसा भी लगे कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखो, धैर्य रखो, उम्मीद ना छोड़े
और डटकर कार्य का सामना करे। यह सोचकर कि मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक करता ही रहूँगा, इसे अवश्य ही सफलता प्राप्त करके ही रहूँगा। जबकि बाकी लोग सिर्फ सफल लोगों को महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। सोनू की ये सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सोनू से कहते हैं, बेटा तुम्हारे जीवन में जब असली दुख आए तो मेरे पास आना, समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु उठकर चले गए। सोनू एक बार फिर आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि असली दुख क्या है। क्या उसने जो कुछ भी झेला या महसूस किया वो क्या था? वो दुख नहीं था। दुख नहीं था तो क्या था? उसके मन में बस अब एक ही सवाल था, असली दुख क्या है और मुझे कैसे पता चलेगा कि वो अब असली दुख में है। यह सब सोच ही रहा था, तभी बौद्ध भिक्षु वापस आए उसके पास और एक बड़ा सा घड़ा सोनू को देते हुए कहते हैं, उसमें सोने के सिक्के थे और लो बेटा, इसे उस पेड़ के नीचे दबा दो, अभी के लिए, जब जरूरत होगी तब निकालेंगे। सोनू ने बात मानी और घड़े को पेड़ के नीचे दबा दिया। इतना करके गुरु को प्रणाम करता है और वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। सोनू व्यापार में उन्नति करता चला गया, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण उसे घाटा होने लगा। धीरे धीरे ऐसा समय आया कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। जो कर्जे लिए थे वो भी चुकाने थे, लेकिन वह यह सोचकर निश्चित था कि जो कर्जे मैंने अपने मित्रों से लिए वो धीरे धीरे वापस लौटा देगा। यह सोच ही रहा था कि उसके मित्र उसका बुरे समय में साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्रों ने ही उसे कर्ज वापस करने का बोल दिया। तब सोनू को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसे अपने मित्रों से कर्ज ले लिया, लेकिन मोहलत मांगी, कर्ज वापस लौटाने की मोहलत मांगी, लेकिन किसी से ने यह बात नहीं सुनी और जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुँह से ये सब सुनकर हैरान हो गया। वह जो कुछ सोच रहा था सब उल्टा हो गया। व्यापार के चलते उसके इतने मित्र बने, शुभचिंतक बने, सब दूर होने लगे। हर कोई उसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसका साथ कोई नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे सारी संपत्ति लूट गई, उसके पास कुछ नहीं बचा था। वह सड़क पर आ चुका था। उसने हार मान ली और हार मानकर अपने माता पिता के पास गया और बोला, पिताजी मेरे ऊपर बहुत कर्ज है जो लौटाना है, आप मेरी मदद कर दीजिए। तो सोनू के पिता बोले, बेटा ले देकर मेरे पास तो ये छोटा सा घर है, अगर यह भी बेच दूं तो मैं तुम्हारी माँ को कहाँ रखूँगा, हमें भी सड़क पर दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। यह सब सुनकर सोनू वहाँ से चला गया और मन ही मन सोच रहा था कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, सब लूट गया, अब जी कर क्या करूँगा। अब कर्जदारों से पीछा छुड़ाने का एक ही रास्ता बचा है और वह ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने लगा। तभी उसे बौद्ध भिक्षु की कही बात याद आई कि असली दुख हो तो मेरे पास आना, तुम्हारी समस्या का समाधान करूँगा। यह सोचकर एक बार फिर उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी और सोनू तुरंत वहाँ से आया और गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, हे महात्मा, आपने कहा था कि दुख आए तो समाधान करूँगा। तब बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बेटा कहाँ है असली दुख? अगर असली दुख आएगा तो मैं समाधान अवश्य करूँगा। बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सब सुनकर सोनू के सब्र का बांध टूट गया। सोनू ने उस बौद्ध भिक्षुओं को कहा कि जो भी मैंने आज तक झेला है, सहा है, उसे दुख नहीं कहते। तो बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं कि दुख से क्या सीखा, पहले यह बताए। इन सब का सब जवाब देते हुए सोनू उन बौद्ध भिक्षुओं से कहता है कि मैंने तो यही देखा है कि लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं, वही धोखा देते हैं। ऐसे लोग बुरे समय में साथ नहीं देंगे, बल्कि फ़ायदा उठाने का ही प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें। जो तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़े हैं वह है असली मित्र और वही तुम्हारे साथ रहते हैं। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। जिन्हें ऐसे लोग मिलते हैं उनकी कदर करनी चाहिए। आगे सोनू फिर उन बौद्ध भिक्षुओं को कहता है कि कोई भी कार्य करो तो ईमानदारी से करो, धैर्य रखो, किसी दूसरे के साथ षड्यंत्र ना रचो, ना ही लालच करो। ऐसा करने से खुद के साथ ही बुरा होगा और नुकसान भी होगा और खुश भी नहीं रहोगे। यह सब सुनकर बौद्ध भिक्षु उस पेड़ के पास पहुंचे और गड्ढा खोद कर घड़ा निकाला और सोनू को देते हुए बोले, इसे पकड़ो, जब असली दुख आए तो मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा।
सोनू अब भी बड़ी अचरज में था और वह समझ नहीं रहा था कि असली दुख है क्या। लेकिन उसने अपने हाथों में पड़े उस घड़े को देखा और मन ही मन सोचा, चलो अब थोड़ी सी राहत अवश्य हो जाएगी। मैं अपने मित्रों का कर्ज भी लौटा दूंगा, व्यापार भी फिर से शुरू कर लूँगा। जिस कारण उसने उन बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम किया, धन्यवाद दिया और चला गया। सोनू ने सोने के सिक्कों से सारा कर्ज लौटा दिया और व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था, लेकिन अब की बार सोनू बहुत खुश था। उसने पूरे धैर्य, ईमानदारी और लगन से अपने व्यापार पर काम किया और देखते ही देखते वह बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। इस बार वह बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसने लालच नहीं किया और ना ही षड्यंत्र रचा, बल्कि उसने ईमानदारी से अपना कर्म किया। लेकिन जैसे जैसे आप धनी होते जाते हैं, जैसे जैसे अमीर होते हैं, वैसे ही मन में एक डर उत्पन्न होने लगता है कि और वो है अपनी दौलत को ना खो देना। जिस कारण आप दान पुण्य करना शुरू कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ताकि आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। लेकिन यह जीवन दुख और सुख का संगम है, कारण हर किसी को सुख और दुख से होकर गुजरना ही पड़ता है। इसी प्रकार सोनू के जीवन में एक और दुख उत्पन्न हुआ। अब की बार उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। सोनू अपने माता पिता से बहुत स्नेह प्यार करता था, जिस कारण उसके मन को बहुत गहरा आघात पहुंचा। जब आखिरी बार उन्हें देख रहा था, उसके मन में हजारों सवाल उठे। वह घर लौटा तो उसने देखा, जिस धन के लिए हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आज उसे संभालने वाला कोई भी नहीं है। उसके माता पिता ने मेहनत करके इकट्ठा किया, यह सब यहीं रह गया। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। तब सोनू का मन बहुत बेचैन हो रहा था और उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे और अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था, उससे बहुत खालीपन महसूस हुआ। उसने इधर उधर देखा तो तभी उसे उन बौद्ध भिक्षुओं की याद आई। वह तुरंत भागा भागा उन बौद्ध भिक्षुओं के पास पहुंचा। उन बौद्ध भिक्षुओं ने सोनू से कहा कि क्या बात है बेटा, क्या कोई फिर से दुखान पड़ा है? सोनू ने जवाब देते हुए कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। आज मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ, वह बहुत दुखी हूँ, जैसे कुछ खाली सा है, कुछ अकेलापन सा है। तभी वे बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते, बेटा इसमें दुखी होने की क्या बात है? जो धरती पर आया है वह अवश्य जाएगा, एक ना एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। यह जीवन है, यहाँ कोई रहने नहीं आया, ना ही कोई रहेगा। हम सब एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे। मृत्यु कब आएगी ये कोई नहीं जानता। हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु कल हो जाए या आज और इसी समय। यह सुन सोनू आश्चर्यचकित हो गया। सोनू ने उन बौद्ध भिक्षुओं से कहा कि हे महात्मन, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूँ, मुझे तो अभी अपनी पूरी उम्र जीना है। मैं जीना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, और आप कह रहे हैं मुझे अभी मृत्यु आ सकती है। बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं कि बंदे, इस भ्रम में मत रहना। मृत्यु सिर्फ बूढ़े को आती है, बूढ़ों के सामने तो उसके जवान बच्चे तक मर जाते हैं। मृत्यु कभी उम्र नहीं देखती और ना ही बताकर आती है। और यह सब सुनने के बाद सोनू और ज़्यादा बेचैन हो गया और वो चुपचाप वहाँ से चला गया। उसके मन का वह खालीपन अब भी वैसे ही था, बहुत अकेला महसूस करने लगा। अब उसका मन व्यापार में भी नहीं लगता। जब भी कोई कार्य करता तो उसके मन में ढेर सारे सवाल उठने लगते। क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कोई भी कार्य किस लिए कर रहा है? अब उसके मन में एक ही प्रश्न ही भी उठा, हम इसलिए आते हैं इस जीवन को भोगे और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाए। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि जीवन का असली मतलब क्या है। उसने विद्वानों से पूछा, उसे जो हो सकता था उसने जो खोजबीन की, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा था। जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसके मन की बेचैनी और भी बढ़ गई। उसे नहीं समझ आ रहा था कि करे तो क्या करे, कहाँ जाए, किससे पूछे। तभी उसे बौद्ध भिक्षु की फिर से याद आई। वह एक बार फिर महात्मन के पास पहुंचा और अपने मन की सारी बातें उन्हें बता दी। जब वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए सोनू से कहते हैं, बेटा आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में जिंदगी का दुख यही है जिसे हम दुख कह सकते हैं। हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों, वो कौन है, क्या करना चाहते हैं। तभी सोनू ने कहा, हे महात्मा, मुझे इस दुख का समाधान कीजिए, मेरे इस दुख का निवारण कीजिए। तभी वो बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, हमारे अंदर क्रोध, लालच, लोभ जैसी कई वासनाएं घर करके बैठ जाती है।
जिस कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं। हमारी चेतना कभी एक नहीं होती, हम कभी एक सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और हमारी ऊर्जा शक्ति भी बुरी तरह छिन्न भिन्न हो जाती है। आजकल के दौर में हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि एक पल निकाल कर मुड़कर अपने आप को देख सकें, अपने आप को समझ सकें। वास्तविकता में यहाँ हर कोई अपने जीवन में दुख दुख कहकर चिल्लाता रहता है, उसका समाधान निकालने का हर मुमकिन प्रयास करता है। जिसे दुख समझ रहे हैं वह दुख है ही नहीं, जो कल से उसका समाधान मिलेगा ये तो परिस्थिति है। एक से दूसरी में फंसते चले जाते हैं। जैसे हम एक परिस्थिति का सामना करते उसी प्रकार दूसरी का भी करते रह जाते हैं। हम इन सब को हार मान लेते हैं और हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। अब हमारे सामने एक ही रास्ता दिखाई पड़ता है, वह है मृत्यु। ये कोई समाधान नहीं है, ये कोई रास्ता नहीं है। अगर आप सचमुच समस्याओं का समाधान करना चाहते हो तो अपने आप को इकट्ठा करना सीखो, अपनी ऊर्जा को संसार में वापस कीजिए, उसे एकाग्र होकर अपने ऊपर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले अपने आप को समझो, पहचानो, जानो, उसे टूटने ना दो, बिखरने ना दो। सोनू उन्हें फिर कहता, हे महात्मन, हमें इस जीवन को नहीं जीना चाहिए, हमें अपनी इच्छा को नहीं पूरा करना चाहिए। तो बौद्ध भिक्षु कहते, हमें किसी से लगाव नहीं रखना चाहिए, इच्छाओं को मार देना चाहिए। इंसान की वासनाएं कभी पूरी नहीं होती। मनुष्य की इच्छाएं इतनी बड़ी है, पर्वत के इस गिरते हुए झरने की तरह है, जो नियंत्रण नहीं हो सकती। जब तुम अपने आप को समझने लग जाते हो, नियंत्रण पा सकते हो, इच्छाएं भी तुम्हारे वश में होती है, फिर तुम चाहो तो सारी इच्छा पूर्ति कर सकते हो। सोनू ने सब सुनते हुए बाद में कहा कि हे गुरुदेव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। अब अपने आप को इकट्ठा करूँगा। मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है और वो बेकार के कार्यों में लग जाती है, जिस कारण हमारा पूरा जीवन बेकार हो जाता है। पर कभी भी हम यह ध्यान नहीं देते कि कभी भी अपनी ऊर्जा को केंद्रित नहीं करते, अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देते, और ऐसा ही हम सबके साथ होता है। सबके मन में एक सवाल जरूर उठता ही है कि हमें दुख क्या है, क्यों है? जवाब है कि ईश्वर यह चाहता है कि हम अपने जीवन के अंतिम दुख तक पहुंच सके, गहराई तक पहुंच सके, और पता चल सके कि अभी तक हमने अपने आप को जीने नहीं जाना पहचाना। मानव शरीर के अंदर जो भी शक्ति है, ऊर्जा है, अभी तक नहीं जानी। हम चाहे तो अपने आप को इकट्ठा कर सकते हैं, हम सारी ऊर्जा व्यर्थ के कार्यों में लगा देते हैं, जिस कारण हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। अगर आपको दुखों से बचना है तो अपने आप को इकट्ठा करना होगा, ध्यान लगाना होगा, एक केंद्रित होना होगा, तभी आप इन सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हो। इस वीडियो को बोलते समय अगर कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर आप भोलेनाथ को पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।